गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम ईएनटी के लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये थर्ड ईयर एमबीबीएस का एक सब्जेक्ट होता है। इसमें अपन चैप्टर वाइज चलेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ईयर से। ईयर के बाद अपन नोज स्टार्ट करेंगे। नोज के बाद में अपन लैरिंग्स और फेरिंग्स से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर से चालू करेंगे। एक्सटर्नल ईयर के बाद अपन ऑडियोमेट्री जो हियरिंग असेसमेंट होता है ये सब देखेंगे, और उसके बाद में अपन मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर ये सब लेके चलेंगे। तो आज अपन सबसे पहला टॉपिक एक्सटर्नल ईयर चालू कर रहे हैं। एक्सटर्नल ईयर में ज़्यादा कुछ बताने के लिए तो है नहीं, बस इसमें इसका एनाटमी देखना है आज। एनाटमी और इससे रिलेटेड कुछ एनोमेलीज जो कंजेनाइटल एनोमेलीज होता है या फिर बाद में जो एक्वायर्ड होता है वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर होता क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इसमें देखना है, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले ये इमेज है एक्सटर्नल ईयर का। इसमें इसके पार्ट्स पहले अपने को जानना होता है एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो एक्सटर्नल ईयर में पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है, सबसे बाहर में होता है ईयर पिन्ना। सबसे बाहर में होता है ईयर पिन्ना। उसके बाद में होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। उसके अंदर अगर जाएंगे तो अपना टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये तीनों पार्ट्स अपने आते हैं एक्सटर्नल ईयर में। तो जैसे ये अपना क्या है, ईयर पिन्ना है। इसमें इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे एक्सटर्नल ईयर के जो पिन्ना होता है उसमें सबसे बाहर की ये जो फोल्ड होता है इसको हेलिक्स बोलते हैं। हेलिक्स और हेलिक्स के अंदर की साइड में एक और फोल्ड होता है उसको एंटी हेलिक्स बोलते हैं। तो ये अपना क्या है, ये हेलिक्स है और ये अपना एंटी हेलिक्स है। और इन दोनों के बीच में जो होता है स्पेस, इसको स्कैफा बोलते हैं। ये स्कैफा है। और इसके बाद में ये जो पार्ट होता है इसको लोब्यूल बोलते हैं। ये लोब्यूल है। ज़्यादातर ऑर्नामेंट्स यहीं पे पहने जाते हैं। ये लोब्यूल है। उसके बाद में लोब्यूल, फिर लोब्यूल के बाद में ये वाला पार्ट इसको ट्रैगस बोलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट में ये लोब्यूल के ऊपर वाला पार्ट इसको एंटी ट्रैगस बोलते हैं। हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ये स्कैफा हो गया, ये लोब्यूल हो गया, ये ट्रैगस, ये एंटी ट्रैगस हो गया। और यहाँ पे ये जो अपर पोर्शन होता है हेलिक्स का, ये हेलिक्स और ये जो एंटी हेलिक्स वाला पार्ट है। तो ये जो अपर पोर्शन है हेलिक्स और एंटी हेलिक्स वाले पार्ट के, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर रहता है। ट्रायंगुलर मतलब एक डिप्रेशन रहता है, उसको ट्रायंगुलर फोसा बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो है एंटी ट्रैगस, ट्रैगस और ये हेलिक्स जहाँ पे एंड हो रहा है, और जहाँ पे ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल स्टार्ट हो रहा है, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्का बोलते हैं। कॉन्का या कॉन्चा बोल सकते हैं। और जो ये जो हेलिक्स आपका जहाँ पे एंड हो रहा है और ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसके बीच में ये वाला एक पॉइंट डिप्रेशन जैसा रहता है, इसको इंसिसिवरा टर्मिनलिस बोलते हैं। ये इंसिसिवरा टर्मिनलिस हो गया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। ये जो पिन्ना है इसमें ये कितना ही है। इसके बाद अगर जैसे एक्सटर्नल ईयर के पार्ट्स देखें तो ये जैसे ये पिन्ना हो गया अपना, और ये वाला एरिया ये अपना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो गया, और ये अपना टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो गया। अगर बात करें तो इसका नॉर्मली अगर देखें तो एक नॉर्मल पर्सन में ये इसका साइड कहाँ होता है, एक्सटेंड क्या होता है, ये सब अगर बात करें तो जो पिन्ना होता है, ये जो इसका नॉर्मल पर्सन में देखें तो ये जो अपर पार्ट होता है, जो हेलिक्स होता है, ये हेलिक्स का अपर बॉर्डर, ये जैसे ये कोई पर्सन है, ये इसका आँख है, ये नाक, ये मुँह, ये पिन्ना। तो ये जो पिन्ना का अपर पार्ट है, ये जो आईब्रो होता है उसके लेवल पे होना चाहिए, और ये जो लोअर पार्ट है पिन्ना का, ये एंगल ऑफ माउथ के लेवल पे होना चाहिए। अगर इस लेवल पे है मतलब वो नॉर्मल पिन है, उसका साइज नॉर्मल है। और ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ये ईयर पिन्ना को टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जोड़ता है। मतलब ये ईयर पिन्ना, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसके बीच का कनेक्शन होता है। जैसे साउंड आता है यहाँ से कलेक्ट होता है और ऐसे ट्रेवल करके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकराता है। तो ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ये टोटली 24 सेंटीमीटर का होता है, 24 का होता है, मिलीमीटर का होता है। इसमें 2 पार्ट होता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के 2 पार्ट होता है। एक रहता है कार्टिलेजनस पार्ट और एक रहता है बोनी पार्ट। कार्टिलेजनस बाहर वाला पार्ट रहता है और बोनी अंदर वाला पार्ट रहता है। तो जो कार्टिलेजनस होता है इसका लेंथ कितना होता है, इसका 1/3 जो लेंथ होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, यानी कि 8 mm का, और ये रिमेनिंग 16 mm। तो बोनी जो पार्ट होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का वो लगभग इतना होगा, जो कि अपना 16 mm होगा। और ये जो होगा कार्टिलेजनस पार्ट, ये हो जाएगा आपका 8 mm। ये आउटर पार्ट है। और इसमें और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सब देखेंगे अभी। अभी मैं बस ओवरव्यू बता रहा हूँ। इसके बाद ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ये जस्ट ऐसा वर्टिकल नहीं होता है। ये क्या होता है, ये 45 डिग्री पे टिल्ट होता है। 45 या फिर बहुत जगह आपको 55 डिग्री भी होगा। 45 या 55 डिग्री, मतलब ये समझ सकते हो 45 टू 55 डिग्री एंगल पे ये टिल्ट होता है। लेटरली ये टिल्ट होता है। तो ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इधर हो गया एक्सटर्नल ईयर, इधर हो गया मिडिल ईयर। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब जो ये स्मॉल पार्ट होता है उसको पार्स फ्लेसिडा बोलते हैं।
और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको पार्स टिम्पेना बोलते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट ये जो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से वो 3 लेयर हैं? जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है अगर उसको देखें, जैसे ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इसको मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, इसके 3 लेयर हैं। ये हो गया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल साइड का और ये मिडिल लेयर का। तो जो सबसे बाहर में होगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल साइड का, उसमें स्किन के लेयर होंगे यानी कि एपिथेलियम होगा। और ये जो मिडिल लेयर के साइड वाला लेयर है इसमें म्यूकोसा होगा। और ये जो बीच वाला लेयर है ये फाइब्रस लेयर होता है। तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के 3 लेयर। सबसे बाहर वाला जो होगा वो होगा एपिथेलियल लेयर, बीच वाला हो जाएगा फाइब्रस लेयर और अंदर वाला म्यूकोसा का लेयर। तो ये ओवरव्यू था। सबसे बाहर में पिन्ना के पार्ट्स, उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, उसका लेंथ, उसके 2 पार्ट्स बोनी और कार्टिलेजनस, और अंदर में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के 3 लेयर। कितने एंगल पे टिल्टेड होता है ये सब। तो अब इससे रिलेटेड पूरी पैथोलॉजी देखते हैं और जो एनोमेलिस होता है ये सब देखते हैं। तो जैसे अभी सबसे पहले इसका एम्ब्रियोलॉजी चालू करते हैं। पिन्ना डेवलप, उनका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कैसे डेवलप होता है ये सब। तो जो पिन्ना होता है वो एक येलो फाइब्रस कार्टिलेज है। पिन्ना एक येलो फाइब्रस कार्टिलेज होता है। और ये जो है पिन्ना आपका लेटरल सरफेस होता है, पिन्ना का लेटरल सरफेस वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली अटैच्ड होता है। जो ईयर पिन्ना होता है, ईयर पिन्ना फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डेवलप होता है। और ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से ये बना हुआ होता है। और इसके जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो सेकंड फेरेंजियल आर्च से भी बने हुए होते हैं। जैसे ये यहाँ पे अपन देख सकते हैं, ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च और ये सेकंड फेरेंजियल आर्च। तो जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से एक्सटर्नल पिन्ना बनता है और इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो यहाँ से भी सेकंड फेरेंजियल आर्च से भी डेवलप होते हैं। और जो इसका ऑडिटरी ट्यूब होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है, ये कहाँ से डेवलप होता है? ये ग्रुप से, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के जो ग्रुप होता है वहाँ से डेवलप होता है। तो यहाँ पे देखा कि जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है वहाँ से एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल ईयर का पिन्ना डेवलप होता है। और ये जो ग्रुप होता है फेरेंजियल आर्च का, जो ग्रुप होता है वहाँ से डेवलप होता है, या ग्रुप या पाउच बोल लीजिए इसको। फेरेंजियल पाउच जो होता है, फर्स्ट फेरेंजियल पाउच, वहाँ से ऑडिटरी ट्यूब डेवलप होता है। इसके बाद में इसमें अपन देखें तो जैसे हमने पहले ही देखा था, ये पिन्ना या ऑरिकल है, इसमें क्या होता है? क्रस्ट ऑफ हेलिक्स होता है। और क्रस्ट ऑफ हेलिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? पेनफुल डिफॉर्मिटी होता है, हेलिक्स से रिलेटेड होता है। स्पाइन ऑफ हेलिक्स का सर्जिकल लैंडमार्क होता है। स्पाइन ऑफ हेलिक्स का सर्जिकल यहाँ पे होता है, स्पाइन ऑफ हेलिक्स या फिर इसका सर्जिकल लैंडमार्क होता है। ट्रैगस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। ट्रैगस भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है क्योंकि यहाँ पे फंकुलोसिस ज़्यादा कॉमन होता है। बीनेथ द ट्रैगस इज द फेसियल नर्व दैट स्ट्रेचेस इनटू द पैरोटिड ग्लैंड। बीनेथ द ट्रैगस यानी कि ये कहाँ का बोल रहा है? ये यहाँ पे, ये जो ट्रैगस है यहाँ से अपना फेसियल नर्व पैरोटिड ग्लैंड में गया होता है। तो ज़्यादातर इन्फेक्शन यहाँ पे हो रहा है, जैसे फंकुलोसिस हो गया ट्रैगस में, तो वहाँ से वो फेसियल नर्व को इरिटेट कर रहा होता है। क्योंकि जैसे यहाँ पे ये ट्रैगस है, ट्रैगस के नीचे से फेसियल नर्व जा रहा होता है, काम पैरोटिड ग्लैंड सप्लाई कर रहा होता है। तो अगर यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो गया, एब्सेस फॉर्मेशन हो गया, या यहाँ पे इसका इन्फ्लेमेशन हो गया ट्रैगस का, तो ये इसको इरिटेट करता है नर्व को, फेसियल नर्व को, जिसके चलते फेसियल डिफॉर्मिटी भी हो सकता है। और जो सप्लाई उसका फेसियल नर्व का जो सप्लाई होता है, जो इस ग्लैंड को सप्लाई करता है, वो सब उसमें इरिटेशन हो जाता है। नो कार्टिलेज बिटवीन द ट्रैगस एंड क्रक्स ऑफ हेलिक्स एंड दिस एरिया इज कॉल्ड इंसिसुरा टर्मिनलिस। जैसे पिछले वाले स्लाइड में दिखाया था, ये जैसे यहाँ पे ये हेलिक्स है और यहाँ से अपना ट्रैगस स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्चा। तो हेलिक्स यहाँ पे खत्म हो रहा है, जैसे ये हेलिक्स यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे अपना एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पे कोई कार्टिलेज नहीं होता है, इसको इंसिसुरा टर्मिनलिस बोलते हैं, इसको इंसिसुरा टर्मिनलिस बोलते हैं। और अब इसका नर्व सप्लाई देख लेते हैं ईयर पिन्ना का। ईयर पिन्ना का जो पार्ट है, जैसे ये हेलिक्स है, ये हेलिक्स का पोर्शन हो गया, और ये कॉन्चा हो गया। और तो इसमें जो ये हेलिक्स और एंटी हेलिक्स, स्कैफा, ये पूरा ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है, पर्पल कलर में बना है, इस पूरे एरिया को सप्लाई करता है अपना ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। और ये जो है ये कॉन्चा और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का छोटा सा पार्ट, इसको सप्लाई करता है अपना फेसियल नर्व और वेगस नर्व। इसी में एक ये था, जैसे एनाटमी में अपन पढ़े थे कि ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, जैसे ये पिन्ना है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये वाला जो ये पोस्टीरियर पार्ट होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का, यहाँ पे एक नर्व होता है जिसको अर्नल्ड्स नर्व बोलते हैं। ये अर्नल्ड्स नर्व किसका ब्रांच होता है? ये फेसियल नर्व का ब्रांच होता है। जैसे हमने ये बोला था, ये वाला एरिया इसको फेसियल नर्व में सप्लाई करता है, यहाँ से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल चालू होता है। तो ये जो पोस्टीरियर पार्ट है यहाँ पे भी फेसियल नर्व भी सप्लाई, मतलब वेगस नर्व भी सप्लाई कर रहा है। वेगस नर्व का ब्रांच है अर्नल्ड्स नर्व। तो जब कभी अपन कान में इरिटेशन होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, तो उसको साफ करने के लिए कुछ भी ऑब्जेक्ट अपन लेते हैं, तो कभी कभार ये वाली ये जो पोस्टीरियर पार्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पोस्टीरियर पार्ट, यहाँ पे इरिटेशन करने लग जाता है। अपन यहाँ पे स्टिमुलेट करते हैं, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट से ईयरबड्स निकालते टाइम या कुछ भी, तो यहाँ पे अपन को खांसी आता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन अगर इसको कर रहे हैं तो पर्सन में वर्टिगो भी हो जाता है। तो ये सब किसके चलते होता है? अर्नल्ड्स नर्व के चलते होता है। अर्नल्ड्स नर्व किसका ब्रांच है? ये वेगस नर्व का ब्रांच। और ये वाला जो ये पिन्ना का ये वाला पोर्शन,
जो ऊपर टिप ऑफ हेलिक्स है, और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का आधा पार्ट, इसको कौन सप्लाई कर रहा है, इसको ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व सप्लाई कर रहा है। ये एंटीरियर व्यू है। इसके बाद में अगर पोस्टीरियर साइड में देखें पिन्ना का, तो ये पोस्टीरियर पार्ट है। ये वाला जो पोर्शन है कौनचा, ये कौनचा का पीछे ये वाला कौनचा जो सामने से कौनचा था उसका पोस्टीरियर पार्ट है, उसको वही नर्व सप्लाई कर रहे हैं, फेसियल नर्व और वेगस नर्व। और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसको सेवंथ नर्व, इसको सप्लाई कर रहा था ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। इसका जस्ट पोस्टीरियर पार्ट को भी ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व भी सप्लाई करता है। डिफरेंस कहाँ पे, डिफरेंस ये वाले पोर्शन पे है। इसको ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व सप्लाई कर रहा था, जबकि पोस्टीरियरली टिप ऑफ जो पिन्ना होता है उसको लेसर ऑक्सीपिटल नर्व सप्लाई करता है। ये नर्व सप्लाई था। और इसके बाद में अगर देखें एनोमेलिस ऑफ पिन्ना देख लेते हैं, डिफॉर्मिटी एनोमेलिस। तो इसमें मेनली क्या क्या देखना है, एक जो कॉमन होता है ईयर पिन्ना का डिफॉर्मिटी, कि किन्हीं किन्हीं में जो ईयर पिन्ना होता है वो किसी में देखो नॉर्मल तो नॉर्मल शेप का है, नॉर्मल साइज़ का है, कि इसका जो अपर पोर्शन होता है हेलिक्स का ये आईब्रो के लेवल पे, लोअर पोर्शन जो लॉब्यूल होता है एंगल में माउथ पे होना चाहिए। लेकिन बहुतों में ये क्या होता है, ये जो पिन्ना होता है वो छोटे साइज़ का होता है, बहुतों में वो डेवलप नहीं हुआ है, बहुतों में वो ब्लॉक हुआ होता है। तो उस सब की क्या टर्मिनोलॉजी है, उनको क्या बोलते हैं। तो जैसे जो ईयर पिन है उसका साइज़ अगर नॉर्मल से छोटा हुआ तो उसको माइक्रोसिया बोलते हैं। तो माइक्रोसिया के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, जैसे ग्रेड 1 माइक्रोसिया, ग्रेड 1 माइक्रोसिया, ग्रेड 2 माइक्रोसिया, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ये सब होता है। अगर इनकी ग्रेडिंग की बात करें तो जैसे ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 में क्या होता है, ग्रेड 1 में इसका जो साइज रहता है वो नॉर्मल से छोटा रहता है। बाकी इसमें पूरे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सबसे पहले अपन ने देखा, हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, स्केपा, लोब्यूल, ट्रेगस, एंटी ट्रेगस, ये पूरी चीज़ें इसमें होती हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी होता है। लेकिन जो ग्रेड 2 माइक्रोसिया है, ग्रेड 2 माइक्रोसिया में क्या होगा, वो साइज उसका छोटा होगा, नॉर्मल शेप में भी नहीं होगा वो। और उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होगा उसमें, बट उसमें जो नॉर्मल शेप है उसमें हेलिक्स होगा, एंटी हेलिक्स नहीं होता, उसमें लॉब्यूल सही से डेवलप नहीं हुआ होता, उसमें ट्रैगस सही से डेवलप नहीं हुआ होता है। मतलब इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी मतलब पिन्ना तो है, बट उसमें पूरे उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डेवलप नहीं हुए होते हैं। और जो ये थर्ड पोर्सन है ग्रेड 3 माइक्रोसिया, ग्रेड 3 माइक्रोसिया में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल ईयर है, मतलब जो पिन्ना है वो सिर्फ रेमनेंट्स बचा हुआ होता है उसका, उसमें कोई उसके स्ट्रक्चर्स नहीं होते, वो पूरा ब्लॉक्ड होता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को पूरा ब्लॉक्ड कर दिया होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं रेमनेंट्स ऑफ पिन्ना, ग्रेड 3 में सिर्फ रेमनेंट्स होता है पिन्ना का। हेलिक्स लॉब्यूल दोनों होगा, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल नहीं होता है। ग्रेड 2 जो माइक्रोसिया है इसमें हेलिक्स, एंटी हेलिक्स सभी चीज़ होता है, उसके बाकी स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। और इसमें मेन जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल नहीं होता है ग्रेड 2 में। तो यहाँ पे जो ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 में साइज उसका नॉर्मल से छोटा रहेगा, बाकी पूरे स्ट्रक्चर्स होंगे, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी होगा। ग्रेड 2 में क्या होगा डिफरेंस है, ग्रेड 2 में साइज शेप उसका छोटा होगा और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल नहीं होगा, इसमें सिर्फ रेमिनेंस बचा होगा। ग्रेड 3 में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल नहीं होगा। और जो ग्रेड 4 है, ग्रेड 4 में कुछ नहीं होता, ये पूरा चिकना प्लेन होता है बाहर से, इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी नहीं होता, पिन्ना भी नहीं होता। ये हो गया माइक्रोसिया। माइक्रोसिया के बाद आता है मैक्रोसिया। मैक्रोसिया यानी कि नॉर्मल साइज और शेप से बड़ा हो जाना उसका, यानी कि ये जो अपर पोर्शन है हेलिक्स का आईब्रो के लेवल से ऊपर होगा, और जो ये लोअर पोर्शन है लोबियल ये एंगल ऑफ माउथ से नीचे होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोसिया बोलते हैं। और कुछ एनोमेलिस होती है, जैसे कि बैट ईयर। बैट ईयर क्या होता है, ये जो हेलिक्स वाला पोर्शन है, हेलिक्स वाला पोर्शन है, ये पूरा जो एंटी हेलिक्स वाले पोर्शन को कवर किया हुआ होता है, कवर किया हुआ होता है। और इसमें एंटी हेलिक्स सही से डेवलप नहीं हुआ होता है, और जो हेलिक्स होता है वो पूरा फ्लैप जैसा इसको, वो एंटी हेलिक्स को कवर किया हुआ होता है, इस गैप को कवर किया होता है। दूसरा है लूप ईयर। ये लूप ईयर है। लूप ईयर में क्या होता है, जो हेलिक्स वाला पोर्शन है वो डेवलप नहीं होता, और वहाँ का जो स्किन होता है वो पूरे पिन्ना को ऐसे कवर किया हुआ होता है, ये वाला। यहाँ पे क्या होता है, स्किन जो है, स्किन, ये स्किन पूरे पिन्ना को ऐसा कवर कर दिया होता है, स्किन का ओवर ग्रोथ होता है, पिन्ना को कवर किया हुआ होता है। इसके बाद में और भी बहुत सी एनोमलीज होती हैं, जैसे कि लूप ईयर। लूप ईयर में क्या होता है, हेलिक्स लॉक होता है। कप ईयर होता है। कप ईयर में क्या होता है, हेलिक्स कप जैसा बन जाता है, इसमें एंटी हेलिक्स और स्केप एब्सेंट होता है। एक होता है क्रिप्टोसिया। क्रिप्टोटिया या क्रिप्टोसिया में क्या होता है, हेलिक्स का फॉर्मेशन अगर नहीं होता है तो उसको क्रिप्टोसिया बोलते हैं। ये सब में बहुत से टाइम पे अपन क्या कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवा सकते हैं पिन्ना का। पिन्ना का अगर कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ओटोप्लास्टी बोलते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रहे हैं तो उसको मियोटोप्लास्टी बोलते हैं। पिन्ना यूजुअली डेवलप्स एट द एज ऑफ 5 ईयर। पिन्ना यूजुअली अच्छे से डेवलप कब होता है, 5 साल की उम्र पे। इसलिए जब भी अपन ये सब रिपेयर करवा रहे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी या कुछ भी करवा रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर अपन एडवाइस करते हैं कि 5 साल के बाद में ही कराया जाए। तो इट इज़ डन इन 6 ईयर ऑफ एज, आइडियल एज होता है, क्योंकि पिन्ना अपना एडल्ट साइज़ को 6 ईयर के एज के बाद ही अटेंड कर पाता है। तो ये था अपना एक्सटर्नल ईयर। और भी कुछ एनोमेलीज होती हैं, जैसे कि ये फ्यूज़न ऑफ क्रक्स ऑफ हेलिक्स एंड क्रूरा ऑफ द एंटी हेलिक्स। हेलिक्स और जो एंटी हेलिक्स है वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोजार्ट्स ईयर बोला जाता है, इसको मोजार्ट्स ईयर बोलते हैं। एक होता है वाइल्डरमथ ईयर। वाइल्डरमथ ईयर, इसमें क्या होता है, इट इज़ द एब्सेंस ऑफ कर्वेचर ऑफ हेलिक्स। इन दिस कंडीशन देयर इज फ्लैट और अनफोल्ड हेलिक्स। इसमें जो हेलिक्स का कर्वेचर होता है वो लॉस हो जाता है, तो ये पूरा क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, इसको वाइल्डरमथ ईयर बोलते हैं। एक क्या होता है, डार्विन्स ट्यूबरकल होता है। डार्विन्स ट्यूबरकल क्या है, ये एम्ब्रियोलॉजिकल
स्टेज में रहता है, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में रहता है, लेकिन अगर ये बर्थ के बाद में भी परसिस्ट करता है, ऐसा ट्यूबरकल जैसा होता है, ये हेलिक्स कवर वाले पोर्शन पे होता है, अगर ये बर्थ के बाद भी परसिस्ट करता है तो इसको, ये वाला पोर्शन अगर ये बर्थ के बाद भी परसिस्ट करता है इसको डार्विन ट्यूबरकल बोलते हैं। हाँ, और बहुत जगह पे क्या होता है, जो गाउटी ट्रॉफी और पिन्ना, जिसमें यूरिक एसिड, सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स ये सब एक्यूमुलेट हो जाते हैं इनसाइड द पिन्ना। हाँ, और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पेन कॉजिंग भी होता है। मोस्ट कॉमन साइड बेसल सेल कार्सिनोमा भी लेटर सरफेस ऑफ पिन्ना में होता है। बहुत बार क्या होता है, सर्जरी या फिर कहीं पे जैसे ये ऑर्नामेंट्स पहनने के चलते या कहीं पे कुछ चोट लग जाए, एब्रेजन हो गया जाए, तो उस टाइम पे एबनॉर्मली ऐसा किलॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये किलॉइड बन गया। तो किलॉइड क्या होता है, एबनॉर्मल हाइपरट्रॉफी होता है। किलॉइड आर वेरी कॉमन ऑन द हेलिक्स एंड एंटी हेलिक्स पार्ट ऑफ ईयर।